विश्वासी साधक का भगवान स्वयं जुम्मा ले लेते हैं कि मेरे प्रभु जो करेंगे वो मंगल करेंगे, तो परिस्थिति बुरी दिखाई दे सकती है, परिस्थिति भयावह दिखाई दे सकती है कि अब तो सब गया ऐसा लगेगा, लेकिन वो बहुत बड़े के हाथ में नियंत्रित है परिस्थिति। देखते देखते उस परिस्थिति का परिणाम निश्चिंत निःशोक और निर्भय कर देने वाला हो जाएगा। साधक तीन बातें आरंभ से देखे कि हमारे जीवन में आ रही हैं कि नहीं। पहली बात, भगवान पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, काल भी उनके अधीन है। डरना क्यों भाई? किस बात का डर लगना है? अगर डर है, भय है, तो अभी श्रद्धा विश्वास स्वामी में नहीं है। दूसरी बात, जो गुरु ने भजन दिया उसमें तत्परता सच्ची मानिए। जीवन भर कभी इस प्रमाद को गुरु कृपा से आने का अवसर नहीं दिया गया कि चैन से सोए हों और चैन से खाए हों। पूरे जीवन में कभी सुविधाओं को स्वीकार नहीं हुआ, पर साधन मार्ग में कभी भी शिथिलता नहीं हुई, तत्परता है। प्रभु पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास और गुरु प्रदत्त साधन पर तत्परता। और तीसरा खास विषय, इंद्रियों से भोगों को न भोगना। तब ये जो रंग है परमार्थ का, तब अब दो चार माला की मनमानी आचरण किए कहते हमें भगवदानंद की स्फूर्ति नहीं होती। आपने रास्ता रखा है भगवदानंद का, बाजार लगाए बैठे हो अंदर हृदय में अन्य आसों की, अन्य भोगों की, अन्य चाहों की, अन्य मान्यताओं की। अरे खाली करो, ये सब माया का खेल है। कितने से मार्ग में उत्साहित होकर चलते हैं, पर गुरु कृपा पात्र ना होने के कारण, चतुर खिलाड़ी ना होने के कारण वो प्रलोभन में फंस जाते हो। फंस गए तो फिर मछली का कांटा जानते हो, ऐसे अब वो चाहे जितना हिले डुले वो कांटा नहीं निकल सकता, अब तो उसको मरना ही पड़ेगा। ये जन्म बर्बाद ना हो, आप सबसे प्रार्थना है। बहुत ही अपने घर की जैसी बात होती है। इसका कार्य है माया का सुख में बांधना, सुख के प्रलोभन से, और आपको सुख भोगने के लिए स्वतंत्रता देना। आप उस स्वतंत्रता से सुख भोगे कि न जाने कितने जन्मों की परतंत्रता तुमने स्वीकार कर ली। अगर इस रहस्य को जान जाओगे तो डरोगे। ये डरे डर प्यारी वंशी। प्रभु का विधान संदेह युक्त नहीं होता, निसंदेह तुम्हारे सामने वो विधान प्रकट होगा जिससे तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा। डरना नहीं। बताया नहीं तो एक बार प्रेम भगत की बात हो, हमारे पास प्रेम जी आते थे, बहुत नाम जापक थे, श्री हरिवंश श्री हरिवंश। तो उनसे पूछा आपकी ऐसी नाम निष्ठा कैसे आई? तो उनका गलती से नाम निष्ठा कैसे आती है? तो किसी पद के अधिकारी थे जिसमें किसी कानून के विरुद्ध उसमें दस्तखत कर देने से करोड़ों रुपया उनको प्राप्त होना था। तो रात्रि में ऑफिस में बुलवा के उन्होंने वो गलती कर दी। दस्तखत की बड़े अधिकारी थे और वो उनको पता नहीं था कि वो षड्यंत्र है, और पहले से कैमरा रख दिया गया था। पूरा वीडियो लेते देते, बातचीत करते, दस्तखत करते, सब प्रमाण। तो सुबह जो उनकी आरती उतारी गई समाज में, तो बस घर वाले भी उनसे कि जैसे पुत्र थे पत्नी के, पिताजी पापा आपसे ऐसी आशा थी, मार दिया हम सब लोगों को आपने। कब हम लोगों ने धन की मांग की आपसे, आप इस अवस्था में ऐसा कर। तो घर से ये वचन और बाहर तो सब उपहास उनका, और उन्होंने निश्चय किया रात्रि में आत्महत्या कर लेंगे। एक कर्म बड़ा विचित्र होता है। पर वो वृंदावन पहले से आते थे और हरिवंश उपासकों से मिलते रहते थे। गुरुदेव भगवान से भी उनका परिचय था। गलती किसी से भी हो सकती, चूक है, यही तो है ना। कंचन कामिनी कीर्ति, कहीं भी लुभायमान। शायद उनके मन में लगा होगा कि दस्तखत कर लेंगे और मिल जाएगा, वृंदावन वास करेंगे, झंझट छूट जाएगी। कुछ ना कुछ ऐसा आया होगा, क्योंकि वो अधार्मिक प्रवृत्ति के नहीं थे, पर क्रिया तो हो गई ना, षड्यंत्र था वो।
उन्होंने सोचा रात्रि में अब हम प्राण त्याग देंगे। तो धाम आना और रसिकों के संग के प्रभाव से एक दिव्यता प्रकट हुई। वो सबके सामने सोने का नाटक करके लेट गए, तो परिवार वालों, नजर तो सबकी थी कि विकसित हैं, परिवार वालों को लगा सो गए। तो रात्रि जब सोए थोड़ा ऐसे तो वास्तविक नींद आ गई और स्वप्न में देखा कि कोई उनसे कह रहा, देखो तुम्हारे सिरहाने सेवक वाणी रखी है, इसको पकड़ो, मरने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। जगह तो सेवक वाणी सिरहाने रखी हुई थी। जैसे एक भक्त को तुलसी दल नामक ग्रंथ सिरहाने रखा, अरे अलौकिक शक्ति संपन्न भगवान और भगवान के पार्षद, बस सब बात हट गई और उनकी जिह्वा और उनके मन ने, जैसे ना मरने वाले को प्राण मिल जाए कि भाई प्राण रक्षा, ऐसा को श्री हरिवंश हमारे रसिक समाज में जब वो आते थे उनका अच्छा सम्मान होता था। तेजो में चेहरा हुए वृद्ध शरीर, श्री हरिवंश ऐसे चलता रहता, बात करते और श्री हरिवंश ऐसी नाम में रति देखी। देखो ना क्या हुआ, घटना क्या थी, दृश्य क्या था, जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो क्या गया, लोक सम्माननीय जीवन बन गया, महात्मा बन गए और भगवत प्राप्त हो गए हैं, उनका शरीर छूट गया है। विश्वासी साधक का भगवान स्वयं जुम्मा ले लेते हैं, विश्वासी साधक का भगवान स्वयं। देखो अपने मन में तुम किसी प्रकार की चिंता न रख करके ये आज से विश्वास कर लो कि अब मेरे जीवन में जो होगा, मेरे प्रियाजू के द्वारा किया हुआ विधान परम सुखप्रद होगा, परम मंगलमय होगा। विश्वासी भक्त का जब ये स्वभाव निश्चय हो जाता है कि मेरे प्रभु जो करेंगे वो मंगल करेंगे, तो परिस्थिति बुरी दिखाई दे सकती है, परिस्थिति भयावह दिखाई दे सकती है कि अब तो सब गया ऐसा लगेगा, लेकिन वो बहुत बड़े के हाथ में नियंत्रित है परिस्थिति। देखते देखते उस परिस्थिति का परिणाम निश्चिंत, निःशुक और निर्भय कर देने वाला हो जाएगा। भयभीत मत होना। माया से आजादी प्राप्त करने के लिए भयभीत होना तो बिल्कुल जीवन में छोड़ दो। विचार भय नहीं होना चाहिए, ये स्वाभाविक भय होगा। अभी कोई ऐसी आवाज आ जाए वो ऐसे स्वाभाविक होता है, उस पर तर्क वितर्क नहीं किया जाता। विचार भय नहीं होना चाहिए। जानते हो तुम्हारा जीवन, तुम्हारे प्राण, तुम्हारा शरीर हरि को समर्पित है और हरि के अधीन काल है, कुछ नहीं हो सकता, और जो कुछ होगा वो परम मंगल होगा। किसी भी अड़चन को भगवान के सौहार्द के सामने अड़चन मत मानना। हम अगर अड़चन को दूर करने का प्रयास करेंगे तो अड़चन हमें फंसा लेगी, अड़चन। और यदि भगवान पे विश्वास कर लिए तो वही अड़चन अर्चन बन जाएगी, उपासना बन जाएगी। मान लीजिए बात, मान लीजिए। क्या आप